कैट रीजन की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 28 मरला का एक खूबसूरत सा प्लान। ये 6 बेडरूम डबल स्टोरी घर है। कॉर्नर प्लॉट है। प्लॉट की शेप रेगुलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस घर को निहायत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस घर में आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा लॉन विद स्विमिंग पूल। इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करेंगे इस घर का 3D फ्रंट एलिवेशन। डिफरेंट एंगल से आपको इस घर की सैर करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कैट रीजन और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इरशाद तालिब अवैसी। दोस्तों, वीडियो का इंट्रो आपने देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको इस घर का प्लान ऑटोकैड फॉर्मेट में चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट catregion.com। दोस्तों, आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहा करें। हमारी वेब डेवलपमेंट टीम इसको डे टू डे अपडेट करती रहती है। इसमें हर रोज बेशुमार घरों के प्लान ऑटोकैड फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं, जिनको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के इंट्रो में आपको बताया, ये 28 मरला का डबल स्टोरी 6 बेडरूम घर है। एरिया स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। ये टोटल एरिया ऑफ प्लॉट और ये फ्लोर वाइज इसका कवर्ड एरिया दिया गया है। और जनाब, ये इसका ओपन एरिया ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की शेप रेगुलर नहीं है। आमतौर पर प्लॉट मुस्ततील या चौकोर होते हैं, मगर टाउन में कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जिनकी कटिंग आम प्लॉट से मुख्तलिफ रखना टाउन प्लानर्स की मजबूरी होती है। ऐसे प्लॉट्स की कीमत मार्केट वैल्यू कम होती है, क्योंकि इसमें जगह बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और इनको डिज़ाइन करते वक्त भी ऐसे घरों की खूबसूरती को बरकरार रखना एक चैलेंजिंग काम है। आज का ये हाउस प्लान भी ऐसा ही एक चैलेंजिंग प्लान है। अगर आपके पास भी ऐसा ही इरेगुलर शेप का प्लॉट है तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको एंड तक देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि हमने इसको किस कदर खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया है। ये कॉर्नर प्लॉट है। इसके ईस्ट की तरफ मेन रोड है, जबकि साउथ की तरफ एक छोटा रोड है। हमने इस घर का फ्रंट एलिवेशन ऐसे डिज़ाइन किया है कि दोनों तरफ ही घर का फ्रंट महसूस होता है। दोनों रोड्स पर घर के गेट रखे गए हैं। एक तरफ घर का गैराज है, जबकि दूसरी तरफ इसका वसी ड्राइववे, लॉन और एक छोटा सा पूल है। अब हम मेन रोड की तरफ से इस घर में एंटर होते हैं। इस घर का गेट है। 48 फीट फ्रंट है इस साइड पर। आगे इसका वसी ड्राइववे है। एक साइड पर इसका लॉन और ये एक छोटा सा पूल। 3 स्टेप अप होने के बाद हम इसके पोडियम पर पहुंच जाएंगे। ये इसका मेन डोर है, जिसकी चौड़ाई 5 फीट है और इसकी हाइट 8 फीट रखी गई है। मेन डोर के दोनों तरफ की डायगनल दीवारों पर एक एक विंडो दी गई है, जिसका साइज़ 4 बाई 8 है। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट इनकी हाइट रखी गई है। मेन एंट्रेंस इसकी बे शेप की है, जिससे घर की खूबसूरती जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। एंट्रेंस से जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होंगे तो हमारे सामने इसका इसी किस्म का टीवी लाउंज आ जाएगा। इसका साइज़ 16 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट इसकी लंबाई है। ये इसका सिटिंग अरेंजमेंट है। इस वॉल के ऊपर इसका टेलीविज़न आ जाएगा। एंट्रेंस के बिल्कुल करीब ही लेफ़्ट साइड पे इसका स्टेयरकेस दिया गया है। यहाँ से अप होकर हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इसका दरवाज़ा स्टेयरकेस का हमने गैराज की तरफ दिया है, ताकि अगर इस घर को रेंट आउट करना हो, ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना हो, तो आसानी से इसको सेपरेट किया जा सके। स्टेयरकेस के ऑपोजिट इसका गेस्ट बेड है। नॉर्मल साइज़ का गेस्ट बेड है, 13x12 का। ये इसका ड्रेसिंग एरिया और ये इसका बाथरूम है। 5 फीट इसकी चौड़ाई है, 7 फीट इसकी लंबाई है। गेस्ट बेड की विंडो लॉन की तरफ ओपन हो रही है, ताकि लॉन का खूबसूरत व्यू हमें मिल सके। स्टेयरकेस के बराबर में इस घर का डाइनिंग एरिया है। 12.5 बाई 10 फीट इसका साइज़ है। इसकी एक 9 फीट की ओपनिंग टीवी लाउंज की तरफ है, जिसके ऊपर फोल्डिंग डोर आएगा, और एक 7 फीट की ओपनिंग जिसके ऊपर फोल्डिंग डोर आएगा, ये ड्राइंग रूम की तरफ है। ये इस घर का ड्राइंग रूम है। 16 बाई 15 इसका साइज़ है। इसकी भी एक 7 फीट की ओपनिंग टीवी लाउंज की तरफ है, जिसके ऊपर फोल्डिंग डोर आएगा। ये इसका पाउडर रूम है, 5 बाई 7 का। इसकी विंडो गैराज की तरफ ओपन हो रही है और एक डोर भी इसका गैराज की तरफ है। ये इसका गैराज कार पोर्च है। 16.5 बाई 21 फीट इसका साइज़ है। 2 गाड़ियाँ इसमें इजीली पार्क हो सकती हैं। ये छोटा सा इसका ड्राइववे है और ये गेट साउथ साइड वाले रोड की तरफ ओपन हो रहा है।
चलते हैं जी इस घर के किचन की तरफ। इस घर में दो किचन दिए गए हैं, एक नीट किचन है और एक ग्रीस किचन है। नीट किचन के साथ एक छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर भी दिया है। नीट किचन का साइज़ 9.5 फीट बाय 14 फीट 3 इंच है। एक इसका 3 फुट का डोर ग्रीस किचन की तरफ ओपन हो रहा है। ग्रीस किचन का साइज़ 10 फीट बाई 7 फीट है। इसका डोर बैक पैसेज की तरफ जा रहा है। 5 फीट वाइड इसका बैक पैसेज है। वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है पैसेज देना। इसी पैसेज के अंदर ही हमने इसका एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया भी दिया है और यहाँ से एक स्पायरल स्टेयर दी है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर हमारे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही है। अब बात कर लेते हैं जी इस घर के बाकी बेडरूम्स की। ये इसकी मेन लॉबी है 5.5 फीट वाइड और ये इसका एक बॉक्स रूम स्टोर रूम दिया गया है 11 फीट बाई 7 फीट 9 इंच का। एक दूसरा बेडरूम है इसका साइज़ 13 फीट बाई 14 फीट 3 इंच है। 6 फीट बाई 6 फीट की इसकी ड्रेसिंग है। 6 फीट बाई 8 फीट का इसका बाथ है। उसके बाद ये इसका मास्टर बेड है जी। मास्टर बेड का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 14 बाई 15 का मास्टर बेड है। इसके साथ ड्रेसिंग एरिया नहीं है बल्कि वार्डरोब दी है, 8 फीट वाइड है। इसका वॉशरूम है 8 फीट बाई 9 फीट का। इसके साथ ही हमने इसका एक सिटिंग एरिया भी दिया है 8 फीट बाई 9 फीट का, ओवल शेप में है। कर शेप इसकी विंडो है। इस विंडो से हमें घर के लॉन का और स्विमिंग पूल का खूबसूरत सा व्यू मिलता है। ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स अप हो रही हैं, यहाँ से हम अप होंगे और हम फर्स्ट फ्लोर के इस जगह पर आकर लैंड करेंगे। इस घर का फर्स्ट फ्लोर प्लान ग्राउंड फ्लोर से कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। टीवी लाउंज सेम साइज़ का है 16 फीट बाई 30 फीट का। ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग रूम को हमने फर्स्ट फ्लोर पर स्टडी रूम में तब्दील कर दिया है। साइज़ इसका सेम है 12.5 बाई 10 फीट। बड़ी बड़ी ओपनिंग्स हमने ख़त्म कर दी हैं। 3.5 फीट का इसका डोर आ गया यहाँ पे। ड्राइंग रूम को बेडरूम में तब्दील कर दिया है। साइज़ इसका सेम है। ये इस बेडरूम का बाथरूम है जो कि ग्रीस किचन के ऊपर बनाया गया है। ड्रेसिंग एरिया ड्राइंग रूम के बाथरूम के ऊपर बना दिया है। ये इसका लो रूफ टेरेस है जो कि गैराज की छत है। यहाँ से 3 स्टेप अप डाउन होकर हम इसके टेरेस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रीस किचन नहीं दिया बल्कि नीट किचन ही है, सेम साइज़ का है। ब्रेकफास्ट काउंटर उसी तरह आ गया। ग्राउंड फ्लोर पर जो इस जगह पर इसका सेकंड बेडरूम था उसको हमने ओपन टेरेस में कन्वर्ट कर दिया है। साथ इसका 8 फीट वाइड बरांडा दे दिया है। कवर टेरेस है, बाकी टेरेस ओपन है। स्टोर रूम ख़त्म कर दिया गया है, उसकी जगह पर यहाँ पर लॉबी दे दी है फर्स्ट फ्लोर की। ये गेस्ट रूम के ऊपर सेम साइज़ का बेडरूम है। इसकी डोर की जो लोकेशन है वो हमने चेंज कर दी है। ड्रेसिंग और बाथरूम सेम साइज़ का है और इस जगह पर इसकी छोटी सी बैल्कनी दे दी है। उसके बाद इसका मास्टर बेड है। मास्टर बेड सेम साइज़ का है। यहाँ पर हमने इसकी ओपन वार्डरोब ख़त्म कर दी है, उसकी बजाय इसके साथ ड्रेसिंग एरिया और बाथरूम का साइज़ भी रिवाइज़ कर दिया है। यहाँ पे 6 बाई 8 फीट का इसका बाथरूम है। ये इसका सर्वेंट क्वार्टर सर्वेंट रूम है 8 फीट बाई 9 फीट का। ये इसका बाथ है छोटा सा और ये स्पायरल यहाँ से डाउन हो रही है और ये स्पायरल यहाँ पर आकर लैंड कर रही है। मास्टर बेड का जो इंडोर सिटिंग एरिया था उसको ख़त्म कर दिया है, उसकी बजाय इसका ये सेट आउट एरिया दे दिया है। इसकी एक बैल्कनी बना दी है वही 8 फीट बाई 9 फीट की। और ये मेन एंट्रेंस के ऊपर भी हमने ओपन टेरेस दे दिया है। डोर सेम साइज़ का है, विंडोज़ भी उसी जगह पर है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का प्लान भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें देते रहा करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे प्लान्स लेके आते रहें। अब हम चलते हैं इस घर के 3D फ्रंट एलिवेशन की तरफ। ये इस घर का 3D व्यू है विद बाउंड्री वॉल। मेन रोड की तरफ से इसका व्यू लिया गया है। ये किसका व्यू विदाउट बाउंड्री वॉल है। इसकी मेन एंट्रेंस 3 स्टेप अप होने के बाद ये इसका पोडियम। इसकी बैल्कनी और ये सिट आउट। ये इसका स्टेयरकेस है। ये दूसरे रोड की तरफ से इसका व्यू है और ये किसका बर्ड आई व्यू है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्लान, आज का 3D व्यू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक बार फिर कहूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें ताकि आपकी पसंद और नापसंद हम तक पहुँच सके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा आप हमें यूट्यूब पर आसानी से तलाश कर सकें। इस घर का प्लान ऑटोकैड फॉर्मेट में या इमेज फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट cadvision.com पर विज़िट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने होस्ट और अपने दोस्त इरशाद तालिब अवैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।